ई रिक्शा चालक, जिसे केंद्र सरकार ने सिर्फ इसलिए मंजूरी दी थी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और साथ ही यात्रियों को आरामदायक सवारी का आनंद आ सके। लेकिन अब यही ई रिक्शा चालक तमाम परेशानी का सबब बन चुके हैं, न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि सरकार के लिए भी। जहां एक तरफ ये ई रिक्शा चालक तय रूट पर नहीं चलते हैं, इसके साथ ही अब इन ई रिक्शा चालकों की एक ऐसी मनमानी सामने आई है जो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। ई रिक्शा चालक वैसे तो लापरवाही से चलाते ही है, लेकिन अब ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनता, उसमें बैठने वाली सवारी और तमाम लोगों की जान का जोखिम बनता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द कैमरा 1999। ई रिक्शा या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, प्रदूषण से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मंजूरी दी है, जिसके चलते लाखों की संख्या में ई रिक्शा बाजार में हत्थू रिक्शा और ऑटो का स्थान ग्रहण कर चुके हैं। एक बार बिजली की चार्जिंग से चलने वाले ई रिक्शा चालकों की पहली पसंद बन रहे और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे। वह बात अलग है कि अभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस बात का निर्णय नहीं ले सकी है कि किसी जनपद में ई रिक्शाओं की निश्चित संख्या क्या कुछ होगी। ऐसे तो बेतरतीब बढ़ती ई रिक्शा की संख्या प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं हाईवे पर भी ई रिक्शा चालक जमकर चल रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जिसमें सवारी ढोने वाले ई रिक्शा मालवाहक ई रिक्शा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यूपी के बाराबंकी से कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है जो हर किसी को अचरज में डाल देगी। यह तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि कैसे ई रिक्शा चालक न सिर्फ अपने बल्कि सवारी तथा सड़क पर चलने वाले राहगीरों की जिंदगी के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा 1999 की टीम ने इस पूरे मामले पर विशेष रिपोर्ट तैयार की है। जनपद बाराबंकी के अलग अलग चौराहों पर विगत कई दिवस से पर्यवेक्षण भी किया, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई कि सांझ ढलते ही अधिकांश ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा की हेडलाइट को बंद कर देते हैं और आसपास की रोशनी के सहारे सवारियों को ढोते हैं। टीम ने पृथक पृथक दिनों में पृथक पृथक चौराहों से तमाम ई रिक्शा चालकों के वीडियो बनाए। इनमें से कुछ ऐसे ई रिक्शा चालक थे जो सड़क पर हेडलाइट जलाकर तो चल रहे थे, लेकिन अधिकांश ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा की हेडलाइट बंद कर चल रहे थे। इन तमाम ई रिक्शा चालकों की ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। इसको लेकर हमने शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर कई दिनों तक भ्रमण किया, कई रिक्शा चालकों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वह ई रिक्शा की हेडलाइट को बंद कर देते हैं तो उनका ई रिक्शा ज्यादा एवरेज देता है। इधर आओ, रिक्शा इधर आओ। लाइट का नहीं जलाया? अभी तो बंद करें। नहीं जलाया क्यों नहीं है, ये बताओ। हाँ कितना समय हो रहा है? कितना समय हो रहा है? 9 बजे। तो 9 बजे रात में तुमको दिखाई देता है ना? ई रिक्शे में तुम लाइट जला के नहीं चल रहे हो? नहीं, लाइट तो अभी चल रही है। अभी जो सवारी उतारे हैं ना, ये बंद कर दिया। नहीं तो सवारी अंदर की उतारे हो ना, ये बाहर की लाइट क्यों बंद किए थे? नहीं, यही तो पूछ रहे हैं ना, सब लोग बन के, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि सब सारे रिक्शा क्यों बंद करके चल रहे हैं। एक ने बताया कि लाइट बंद कर देते हो तो एवरेज ज्यादा रहता है बैटरी का। हाँ है ऐसा? ये लाइट अभी क्यों नहीं जलाए थे? हाँ, कि लाइट नहीं जलाए थे, लाइट न जलाने से सब गाड़ी दूर तक चली जाती है, तो बंद क्यों किया यार? पूरे रास्ते से देख रहे हैं तुमको। कहाँ से आ रहे हैं आप? सवारी कहाँ से? मतलब बाबूजी आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने देखा लाइट नहीं जला के चला रहे हैं ये? लेकिन ये डेंजरस है बाबूजी, मतलब जी जी बिल्कुल। नहीं, इट इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस कि मतलब आपको भी जी, मतलब ये लोग सवारी बैठा लेते हैं, अपनी तो जिंदगी जोखिम में। अच्छा ठीक है। आपका रिक्शा कहाँ से आ रहा है? यहीं पे सवारी उतारे। कहीं ना कहीं ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों का ये आलम है। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ बाराबंकी के लिए बल्कि जहाँ जहाँ ई रिक्शा चल रहे हैं वहां से भी संभवतः ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ सकती है।
इस मामले को लेकर जब हमारी टीम ने ई रिक्शा चालकों से पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई। ई रिक्शा चालकों ने कैमरे पर यह कबूल किया कि वह तमाम ई रिक्शा चालक सिर्फ अपने रिक्शा की हेडलाइट को इसलिए बंद कर देते हैं ताकि उनकी बैटरी की चार्जिंग कम न हो और वह ज्यादा दूरी तक का सफर तय कर सकें, जिससे वह सवारी से अच्छी रकम भी वसूल सकते हैं। इसको लेकर हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों से जब वार्ता की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। यातायात रामजतन यादव का कहना है कि इसको लेकर कई ई रिक्शा चालकों का चालान भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधर नहीं रहे। मैं लखनऊ के निकटवर्ती जनपद बाराबंकी में जब यह पड़ताल की तो पता चला कि लगभग हर दूसरा ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा की लाइट बंद करके चल रहा है। हमारी टीम ने ई रिक्शा पर बैठे सवारी से भी बात करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने यह स्थिति साफ की कि उन लोगों को यह पता भी नहीं चलता है कि कब ई रिक्शा वाले अपने रिक्शे की हेडलाइट बंद कर चुके हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसका खुलासा तब हुआ जब हमने बाकायदे तमाम ई रिक्शा चालकों से बात की। पहले तो उन ई रिक्शा चालकों को रोका गया, उनसे पूछा गया। पहले तो कुछ ऐसे रिक्शा चालक थे जो कैमरा चलता देखकर बीच रास्ते में ही लाइट जलाने लगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कैमरे पर यह स्वीकार कर रहे थे कि जब वह उस ई रिक्शा की हेडलाइट को बंद करते हैं तो उनकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है और गाड़ी ज्यादा सफर तय कर पाती है। बहरहाल यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि शाम ढलते ही सड़क पर चलने वाले तमाम ई रिक्शा चालकों की बैटरी अचानक से कम हो जाती हो या किसी अन्य कारण जैसे उनकी हेडलाइट खराब हो गई हो या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, बल्कि यह सभी ई रिक्शा चालकों के द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला यह कृत्य अब उजागर हुआ है, जिसमें न सिर्फ ई रिक्शा चालक बल्कि ई रिक्शा में बैठे सवारी और राहगीरों के लिए भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि यह इतनी बड़ी लापरवाही है जिससे तमाम लोग न सिर्फ चोटिल हुए हैं बल्कि आने वाले समय में और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकार की लापरवाही पर प्रशासन कैसे अंकुश लगाता है। बाराबंकी से मैं नीतीश मिश्रा।